बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 35 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ना आपको मुबारक हो। और ये जो मुबारक मैंने आपको दी है, ये तंज़न दी है क्योंकि हम शायद इसी लायक हैं। हम लाइनों में लग के पेट्रोल तो डलवाएंगे, मैंने आज ही ट्वीट भी किया था, लेकिन इसके सिवा कोई और काम नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके ऊपर अजीबो गरीब किस्म की बहसें छिड़ेंगे, टकोसले। पहली बात यह है कि ये मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा। हमें जब तक हम जो हमारे साथ हो रही है वो हमें उस जो जड़ है, मैं बुराई कह लें या जो खराबी की जड़ है, जब तक हमें उसका पता नहीं चलेगा, जब तक हमें अपने साथ होने वाला जो मर्ज़ है हमारा उसका पता नहीं चलेगा, हम उसकी जब तक तशख़ीस नहीं करेंगे, हम मामला ठीक नहीं करेंगे, ना मामला ठीक होंगे। अब हो क्या रहा है कि जी के ये खाते में डाल दें आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और जो नून लीग वाले हैं वो अब इसको खाते में डालेंगे जनाब इमरान खान साहब के। ये सब के सब नूरा कुश्ती करते हैं, इनको सबको पता होता है कि असल मसला क्या है। नून लीग को भी पता है असल मसला क्या है, और इमरान खान साहब को भी पता था कि असल मसला क्या है। इमरान खान साहब की तो मैं काबिलियत के ऊपर ही मेरा सवालिया निशान है कि हो सकता है कि उनको ये इस मसले का पता ना हो या हो, और मैं तो उनकी वो कहते हैं ना उनकी गफलत को गफलत मुजरमाना समझता हूँ कि उनको अगर पता भी होगा तो वो जानबूझ के भी आंखें बंद करके बैठे हुए होंगे। तो इस लड़ाई में हमारी तरफ कोई भी नहीं है, ये बात आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। ये सब के सब सहूलतकार हैं पाकिस्तान के असल हुक्मरानों के, और ये जो उनके अल्ले तलल्ले होते हैं रियासत पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं, जो हमारी जिनको हम नौकरशाही कहते हैं, जिसको हम अफसरशाही कहते हैं, जो बेसिकली पाकिस्तान की इंतज़ामिया है, जिसने पाकिस्तान का नज़्म व नस्क पाकिस्तान के अवाम के हुक्म के मुताबिक चलाना है, वो पाकिस्तान के अवाम के हुक्म की बजाय मानने के बजाय अपना हुक्म चलाते हैं और अपनी अयाशियाँ पीटते हैं, और हम उनकी अयाशियाँ पूरी करने के लिए अपना पेट काटते हैं, अपने बच्चों का पेट काटते हैं। सर भूखे मरते हैं हम, हमारे बच्चों की फीसें नहीं दी जाती, हमारे बच्चों की अद्वियात नहीं आती, इलाज के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन जनाब हमारे डीसी एसी जनरल जज इनकी तनख्वाहें पूरी होनी चाहिए, इनकी ऐशियाँ पूरी होनी चाहिए, और इनके जो अल्ले तलल्ले हैं वो हिस्सा बकदरे जुस्सा, और जुस्सा क्या है, जिसके पास जितनी ताकत है उतना बड़ा उसका हिस्सा है। तो मैं ये ज़्यादा इस पर बात करूंगा तो मैं उठा लिया जाऊंगा, मैं इस पर ज़्यादा बात करूंगा, उससे भी ज़्यादा बात करूंगा तो मार दिया जाऊंगा। तो ये पाकिस्तान का मसला है, और पाकिस्तान के अवाम इस मसले को समझना नहीं चाहते। वो बैठ कर टकोसला कर रहे होते हैं कि वो नवाज शरीफ दी वारी एनसी, नहीं नहीं जरदारी दी वारी एनसी, नहीं नहीं इमरान खान दी वारी एनसी। सर इमरान खान साहब ने आज ये 35 रुपये जो फी लीटर पेट्रोल बढ़ा है, अब इसके ज़िम्मेदार कौन कौन है? मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है इसकी ज़िम्मेदार, और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इसमें इस जुर्म की बराबर की शरीक, या उससे बड़ी मुजरम इसलिए है कि ये आपके मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाते, चुप करके साइन कर देते हैं। खान साहब ने तो इससे भी बड़ी वाहियाती की, सादा अल्फाज में मैं माफ़ी चाहूँगा, जब इनको पता चला कि मेरी हुकूमत जाने वाली है और इन्होंने वो पेट्रोल की जो कीमत है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बढ़ रही थी उसको लॉक कर दिया। IMF के साथ जो मुआहदे किए थे वो लिख के दिया था, जो कुछ दिया था इसका भी हिसाब कोई लेगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन क्या डिठाई है, क्या बेशर्मी है कि, और फिर ये तीन तरफा है, तीन तरफा बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो अब सुने कि इमरान खान साहब आज जो पेट्रोल का रेट बढ़ा है वो फरमा रहे हैं, करप्ट नाअहल इम्पोर्टेड सरकार के हाथों मईशत की बदइंतज़ामी का ये आलम है कि इसने डीजल पेट्रोल की कीमतों में ताज़ा इजाफे और 33 रुपये की कमी के साथ डॉलर को 262.6 रुपये पर पहुंचाकर अवाम तनख्वाहदार तबके को कुचल डाला है। अब 200 अरब के मिनी बजट के साथ बिजली गैस की कीमतों में इजाफा 35% की गैर मामूली महंगाई मुतवक्के है। तो भाएं ढाडे अपने दौर की सी डबल डिजिट में चली गई थी महंगाई। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उस वक़्त पेट्रोल की कीमत 91 रुपये थी, और जब ये गए हैं तो 200 के करीब थी। तो मैं इमरान खान साहब को इसका मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा। आपने अगर अपने पसंदीदा हुक्मरान का और जिनसे आप नफ़रत करते हैं उनके दरमियान कंपैरिजन करना है तो आपकी मर्ज़ी है। किस्सा ये है कि जब भी आने वाली हुकूमत होती है, आप 1947 से शुरू हो जाएं, पाकिस्तान के रुपए की कीमत क्या थी? पाउंड का मुकाबला करता था पाकिस्तान का रुपया,
ठीक है जी। लेकिन फिर पाकिस्तान को जनरल अयूब साहब की नज़र लग गई, या जनरल अयूब खान साहब की नज़र में आ गया पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान का जवाल शुरू हुआ। और जनरल अयूब से लेके ये जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, इसमें मुंतखब हुकूमतें, गैर मुंतखब हुकूमतें, नीम मुंतखब हुकूमतें, नीम गैर मुंतखब हुकूमतें, आप हर तरह की हुकूमत शामिल कर लें। हर आने वाली हुकूमत के में जो है वो पाकिस्तान के अवाम का बुरा हाल हुआ है। यानी कि अगर आप निकालें, अगर 1957 के ऊपर जाएं, आप 1947 के ऊपर जाएं, 1947 से शुरू करें कि रुपए की कीमत क्या थी, फिर चलते चलते हम इन हालों में पहुंचे हैं। किसी दौर में मासवाए एक आध वाकया, कोई वो हो गया हो हादसा, या वो हो गया हो कोई वाकया कुदरती, तो उस वजह से पाकिस्तान के अवाम की वैसे ही कुदरत की तरफ से सुनी गई हो तो सुनी गई हो, पाकिस्तान के हुक्मरानों की किसी एफर्ट की वजह से कभी भी नहीं सुनी गई। नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए थे 2013 में, तो आपको याद होगा कि पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो फिर एक वो काबीना के इजलास में इन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान किया था। उसमें हमारी हुकूमत का कोई कमाल नहीं था, उसमें कमाल ये था कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हो गई। और कमाल मेहरबानी सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने ये की कि गरीब लोगों का सोचा कि यार कि इन्ना दा भी कोई रेट घटा दो, मुनाफा ज़्यादा ना लें। अदरवाइज पाकिस्तान में पेट्रोल के ऊपर मुनाफा लिया जाता है और सरकार पाकिस्तान के अल्ले तल्ले अयाशियाँ जो कुटते हैं हमारे सरकारी मुलाजमीन। सर, पाकिस्तान बना था कि यहाँ पर इदारे मजबूत होंगे और लोग जो हैं वो खुशहाल होंगे। यहाँ पर इदारे खुशहाल हो गए, लोग कंगाल हो गए। यहाँ पर ताकतवरों की बस्तियाँ आबाद हुई मुल्क आबाद होने के बजाय, और उसके बाहर बस्तियों के बाहर हमने ताकतवर गार्ड्स बिठा दिए कि सोच पर पहरा, जुबान पर पहरा, आप बात करेंगे तो उठा लिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे। और ये कोई अनहोनी नहीं मैं कह रहा आपसे। तो किस्सा मुख्तसर कि पाकिस्तान के हर हुक्मरान के दौर में, नवाज शरीफ का हो, नवाज शरीफ से पीछे इमरान खान का हो, और इमरान खान से पीछे फिर नवाज शरीफ का हो, नवाज शरीफ से पीछे पीपल्स पार्टी का हो, पीपल्स पार्टी से पीछे मुशर्रफ का हो, मुशर्रफ से पीछे नवाज शरीफ का हो, नवाज शरीफ से पीछे बेनज़ीर का हो, बेनज़ीर से पीछे जो है नवाज शरीफ का हो, या नवाज शरीफ से पीछे फिर बेनज़ीर हो, और फिर बेनज़ीर से पहले जो है वो जनेजो साहब हों, जनेजो साहब से पहले ज़िया-उल हक साहब बराह रास्त नाज़िल हुए हों, या उससे पहले भुट्टो साहब हों। भुट्टो साहब के दौर में थोड़ा सा वो 1971 वाला जो मामला था, पाकिस्तान टूटा था, नया खड़ा हो रहा था, तो उन्होंने दिन रात एक करके पाकिस्तान को बिल्ड अप किया था। फिर उनके साथ हमने जो किया वो भी तारीख का हिस्सा है। सर, वो कहते थे 20 रुपये मन आटा, उस पर भी सन्नाटा। तो ये तो पाकिस्तान के अवाम का हाल है कि हमें अपने मसाइल का पता नहीं। हमें, हमारा मसला ये है कि हमें लूट के खा गया है सरकार पाकिस्तान का मुलाजम। अब इस मुलाजम के ऊपर अगर आपने जाना है तो फिर आप वो ग्रेजुअली जाएंगे कि जो जितना बड़ा मुलाजम है उतना वो इस मुल्क के अवाम का बेड़ा गर्क करेंगे। सर, ये इमरान खान साहब के दौर में वो जो कर्जा डबल हुआ है पाकिस्तान का, वो कहाँ पे गया है? कभी हमने सोचा है? सड़क एक नहीं बनी, डैम एक नहीं बना, कोई प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा। मेगा तो छोड़ो, कोई सर को निका जा प्रोजेक्ट नहीं कोई लगा। तो वो पैसा गया कहाँ पे है? ये कोई पूछे इमरान खान साहब से? कोई नहीं पूछ सकता। वो इसलिए कि जिन्होंने चलते हुए पाकिस्तान के अंदर वो चलती साइकिल के अंदर हम वो पहिए के अंदर डंडा दे के रोक देते हैं ना, उस तरह चलते हुए पाकिस्तान को का बेड़ा गर्क किया गया था। और जिन्होंने बेड़ा गर्क किया था उन्होंने याशियाँ की। ये बाजवा साहब बताएं ना ज़रा कि इनके ये अरबों रुपए के असासे किस तरह से बन गए हैं। उन्होंने फ्रांजक करवाना था, मेहरबानी करें आप ना करवाएं फ्रांजक। लेकिन चूंकि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, वो शराकत इक़्तिदार इंजॉय करते हैं, वो इक़्तिदार में शरीक होते हैं, और वो फिर होते हैं बस यूं यूं करके, ये तिगड़म शिगड़म करके। तो लिहाजा आपकी मेरी पाकिस्तान के अवाम की बात किसी ने नहीं करनी होती। अब ये मामला, एक वफाकी वज़ीर 3 दिन पहले एक जगह कर बैठ के ऊपर रो रहे थे कि हमने बेड़ा गर्क कर लिया अपना, हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जब नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं, शहबाज शरीफ साहब से कहते थे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो थे उनके ऊपर गन पॉइंट रखी हुई थी अगले ने।
وہ کسی نے کہا نا آگے، وہ میرے جیسا بیٹھا ہوا تھا کہ جی کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے سی تے پھر من جاندے، تو کیوں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کہتے ہیں بھائی پہلے ہمیں جوتے، یہ الفاظ ہیں اس وفاقی وزیر کے، پہلے ہمیں جوتے مار کے باہر نکالا گیا اقتدار سے، اب جوتے مار کے اقتدار دیا گیا، ہم نہیں لینا چاہتے تھے، زبردستی ہمیں دلوایا گیا کہ ورنہ ملک نہیں چل سکتا، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر آپ نے یہ نہ لیا اقتدار یا آ کے پاکستان کے معاملات نہ سنبھالے، اور آپ نے فوری طور پر جو وہ الیکشن کی باتیں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اگر فوری الیکشن کال کر دیے تو پھر ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے کہ آپ کو لگ سمجھ جائے گی۔ تو وہ وفاقی وزیر صاحب فرماتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کیا کہ ہجے انہوں نے ساڑھے خلاف کچھ کیتا ہی نہیں تو ساڑھا حال ہو گیا، جدو کرن گے ادو کی بنے گا۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ پھر بھی کہتے کہ نہیں حوصلہ پھاڑا حوصلہ، الیکشن کرواؤ ورنہ برباد ہو جائیں گے ہم۔ تو شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو جواب دیا کہ پائن پھر ملک بھی برباد ہو جائے گا۔ تو اب یہ ملک کو بچانے کے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ان کا کہنا ہے، لیکن سر ملک کا پہلے کیا بچاؤ ہے؟ میرا یہ بطور ایک عام شہری کے یہ ایک سوال ہے ان پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ کہ وہ ہر دفعہ کوئی تجربہ کرتے ہیں اور اس تجربے کی ناکامی کے بعد، پہلے تو ہر دفعہ پیپلز پارٹی آتی تھی، اب ذرا ایک جائنٹ حکومت آ گئی ہے، مخلوط حکومت آ گئی ہے، تو کیا سر کیا مطلب کوئی فرق آیا ہے کہ وہ ہر دفعہ یہی کرتے ہیں، آپ ہر دفعہ آ کے بچاتے ہیں اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے؟ تو اس دفعہ میرا خیال ہے کہ آپ کو، لیکن میرا تو یہ خیال تھا کہ مریم بی بی آئیں گی، وہ آ کے بات کریں گی کہ یہ پاکستان ان حالوں میں کس طرح پہنچا، اور وہ بات کریں گی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لیں گی کہ جنہوں نے عمران پروجیکٹ جو ہے اس کو لانچ کیا تھا، اور پاکستان جو اپنی ایک ڈگر پر چل پڑا تھا۔ سر عمران خان صاحب کو جو لایا گیا تھا اور نواز شریف صاحب کو جو ہٹایا گیا تھا، اس فقیر نے ایکسپریس نیوز کے دفتر میں بیٹھ کے ہیڈ آفس میں اس وقت اپنے کولیگ سے کہا تھا، اور میں نے کوئی ٹویٹ یا فیس بک پہ بھی یہ بات شیئر کی تھی کہ جن لوگوں کو نواز شریف کی رخصتی میں یا جن لوگوں کو پاناما کے پیچھے سی پیک نظر نہیں آ رہا، وہ جا کے اپنی بھینس چرائیں، ان کو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے پیچھے پاکستان کا ایٹم بم بھی نہیں نظر آتا تھا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ سی پیک کدھر گیا ہے۔ یہ زرداری صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی ہماری کچھ دوستوں کی چند دن پہلے، تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ سی پیک بحال کرا لیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہو تو سکتا ہے لیکن جان جوکھوں والا کام ہے۔ تو سر عمران خان صاحب کو لایا ہی ایک کام کے لیے گیا تھا، وہ کام ہو گیا، سی پیک برباد ہو گیا۔ سی پیک کیا تھا سر؟ پاکستان کے دن بدل جانے تھے، پاکستان کی فیٹ، قسمت بدل جانی تھی۔ پاکستان عالمی استعمار کے چنگل سے نکل کے وہ ایک اور بزنس ماڈل میں جا رہا تھا۔ سر اگلے نے عمران خان صاحب نے کڑم کر کے آندہ یہودی لبی، اور باجوہ صاحب نے پورا سپورٹ کیا۔ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ لانچ ہی پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ سی پیک کا بیڑا غرق ہوا، پاکستان کا سر ککھ نہیں بچا۔ تو اس طرح تو نہیں چلے گا، آپ چلا کے دیکھ لیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔